अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ना इस चैप्टर का, वो हमारे पास है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस अ सेल। कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है काम किस तरह तकसीम हुआ है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में देखते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिस्टम के, जो डिफरेंट पार्ट है ऑर्गेनिज्म के, सेल के, वो किस तरह अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं स्पेशल फंक्शन को अच्छे से एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। ये फंडामेंटल प्रोसेस है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसकी वजह से जो काम करने की एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, और जो फंक्शन होता है वो भी मतलब अच्छे से परफॉर्म होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शनैलिटी भी होती है, वो बढ़ जाती है। अच्छा, हम सेल के अंदर की बात करें तो सेल के अंदर कैसे जो है विद इन सेल कैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, कि किस तरह सेल के अंदर डिवीजन है काम की और किस तरह वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, विद इन अ सेल, किसी सेल के अंदर, दिस कंसेप्ट इज एग्जाम्प्लाइड बाय द वेरियस ऑर्गेनेली। मतलब ये सेल के अंदर जो ये कंसेप्ट है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल को देखते हुए। जैसे हर ऑर्गेनेली जो होती है डिवीजन ऑफ लेबर में, यही ना कि हर हिस्से को अपना अपना काम सौंपा हुआ है। जिस तरह इंसान के अंदर सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, हर ऑर्गेनेली जो है अपने सेल के सर्वाइवल के लिए अपना अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को जनरेट करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज करती है, लाइजोसोम जो हमारे पास है वो ब्रेक डाउन करती है वेस्ट मटेरियल को। इसी तरह कुछ अदर ऑर्गेनेलीज होती है जो सेल के जो है सर्वाइवल में हेल्प आउट करती हैं, सेल की ग्रोथ करवाती हैं और सेल की फंक्शनिंग में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है विद इन द सेल, के सेल के अंदर किस तरह डिवीजन ऑफ लेबर है, कि सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं वो किस तरह अपना अपना जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे हमने बात की कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद है जो सेल के सर्वाइवल के लिए कोई कोई काम कर रही है, एक कोई काम कर रही है, सारे अपना अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अक्रॉस द सेल की बात करें कि सेल के अंदर और सेल के बाहर, यानी एक सेल के दूसरे सेल के दरमियान किस तरह काम की जो है ना डिवीजन हुई है। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो डिवीजन ऑफ सेल जो है, डिवीजन ऑफ जो लेबर जो सेल के बाहर तक फैली हुई है, कि सिर्फ सेल का अपना काम नहीं कि अंदर का काम करना, डिफरेंट सेल के दरमियान भी काम करना ज़रूरी होता है। और जो हर टाइप होता है सेल का वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में भी कंट्रीब्यूशन करता है, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, मतलब ये एक अच्छा सेल होगा जो अपना काम भी करेगा, और जो दूसरा सेल है उसके दरमियान भी जो काम करना है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है अक्रॉस द सेल, दो सेल के दरमियान है, उसके लिए भी वो अहम किरदार अदा करता है। जैसे अगर हम मसल सेल की बात करें तो मसल सेल्स क्या करता है? कंट्रैक्शन और मूवमेंट करवाता है। ठीक है, वो कंट्रैक्ट करवाएगा मसल्स को और मसल्स की मूवमेंट करवाता है, नर्व इम्पल्स मैसेज को ट्रांसमिट करवाता है। इसीलिए रेड ब्लड सेल्स की बात करें, रेड ब्लड सेल्स कैरी करता है ऑक्सीजन को। देखो ना, मसल सेल हमारे सारे जो मसल्स में जितने भी सेल हैं सारे मिलके काम करते हैं, और हमारे पूरी जो है मसल्स जो है वो एक मूव करता है पूरा। इसी तरह नर्व सेल है, वो सिर्फ सेल के अंदर काम तो नहीं कर रहा, पूरी बॉडी में मैसेज को भी ट्रांसफर करता है। और रेड ब्लड सेल्स जो हमारे पास है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये जो इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन है ये अलाउ करती है किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को कि वो अपनी बॉडी में होने वाले जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको आसानी से क्या कर सके, आराम से जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ये हमारे पास जो है डिवीजन ऑफ लेबर था। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि काम की तकसीम। जैसे जो है एक घर में डिफरेंट लोग रहते हैं और हर जो बंदा होता है उसके अंदर जो है डिवीजन हुआ होता है, इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, काम तो पूरे घर का हो रहा होता है। इसी तरह हमारे सेल में भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन जो काम होता है वो पूरे सेल का होता है। फिर सेल के अंदर किस तरह डिवीजन ऑफ लेबर होती है और डिफरेंट सेल्स के दरमियान किस तरह डिवीजन ऑफ लेबर होती है, ये वाला इस टॉपिक में हमने पढ़ा।